बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ लाए और आपके पास आस हम भी इस तरह मुतवज्जे होकर बैठ गए जैसे कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे जमीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 बार फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वह कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है। वह कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये आदमी जो तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है। वह कहता है, वे अल्लाह ताला के रसूल हैं। उन्होंने फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ। वह कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के इन सवालों के जवाब जब इस तरह ठीक ठीक दे देता है, एक मुनादी कहते हैं पुकारने वाले को आसमान से आवाज देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसलिए उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे वह दरवाजा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार यानी पसंदीदा हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और कब्र उसके लिए जहां तक उसकी निगाह जाती है खोल दी जाती है। यह हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान किया। इसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म से लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे बीच नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। वह फिर भी यही कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल का जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला यानी एक मुनादी अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है कि इसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज लगाता है कि इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और इसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। अल्लाह अकबर। चुनांचे यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के इस दरवाजे से जहन्नम की गर्मी और जलाने झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती हैं और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फरिश्तों का काफिर को यूं कहना कि इसने झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्तों से सवाल के जवाब में अपने अजान होने को जाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वह अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल और दीन इस्लाम का इनकारी था, यानी इनकार करने वाले था। अल्लाह ताला हम सबको अपने कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन बातों को बताया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।